How to be mentally fit and strong. I still remember that day. मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा था and I was just traveling through taxi. So जब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, मुझे अजीब फील हो रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है. पता नहीं बट उतना मैं ध्यान नहीं दिया. I was just going towards the station. 200 मीटर दूर था, अप्रॉक्स हावड़ा ब्रिज के करीब. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टेशन में ही मुझे कुछ होना चाहिए. और ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में कभी नहीं आया था. इट जस्ट केम एंड आई वाज सो नर्वस. मैंने टैक्सी वाले को बोला, भैया आप इस टैक्सी को यू टर्न लीजिए और मुझे घर तक पहुंचा दीजिए. और उसके बाद मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था. पता है क्यों? आई कुड नॉट सस्टेन माई पॉजिटिव एटीट्यूड. मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को पकड़ नहीं पाया क्योंकि मुझे पता थी कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दिमाग में बन रहा है एंड आई वॉज जस्ट कैरिड अवे. मैं आपको क्या बताऊं, सिचुएशन देख के तो लगता है कि क्या था सर, चले जाते. लेकिन उस वक्त उस टैक्सी में बैठ के जो मेरी हालत थी, मेरे पसीने छूट रहे थे, मेरे हाथ पैर एकदम नंब हो रहे थे, मुझे सेंसेशन नहीं आ रहा था और उस समय आई वाज जस्ट फीलिंग नोवेयर. लेकिन उसके बाद हुआ क्या नेक्स्ट दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ. अगर रवाना हुआ तो क्या मैं किसी के साथ गया, और अगर गया भी तो क्या मेरे वो सेंसेशंस, वो पैनिक वाले सेंसेशन फिर से आए? अंत तक बने रहिए. आई विल टेल यू एवरीथिंग. हाय एवरीवन, आई एम सुभाष कार्तिक एंड यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू बी मेंटली स्ट्रांग. शायद मेरे लिए कंडीशन नेगेटिव नहीं था क्योंकि इस कंडीशन ने मुझे समझा दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड से हम पॉजिटिव नहीं होंगे. अपने दिमाग को बोलेंगे स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि जब बारी आती है करने की तो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे तेरे को फाइट करना नहीं आता, तू तो बहुत डरता है, यू ऑलवेज क्राई, यू ऑलवेज क्राई. तेरे को डोमिनेटिंग बनना है, ठीक है? तू जब लोगों को डोमिनेट करेगा ना तभी तू मेंटली स्ट्रांग हो पाएगा. यू हैव टू डोमिनेट पीपल. बल्कि ये जो सारे एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं मेंटली स्ट्रांग बनने की, ये सारे गलत है. तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर में मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कौन सी चीजें हमें हेल्प करेगी. ओपन टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग. जी हाँ दोस्तों, लाइफ में आप अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखें. ऑफ कोर्स हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स आगे जाएंगे, कुछ रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे. कभी जॉब में सक्सेस मिलेगी, कभी जॉब में नीचे जाएंगे. कभी हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो कभी हमारी बॉडी डाउन भी हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब हम नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम. जब प्रॉब्लम होता है हम ऊपर वाले को बोलते हैं, भाई क्या कर दिया आपने, वाई मी गॉड, वाई मी. अब समय आ गया है ऊपर वाले को क्या बोलना है, वाई मी नहीं, ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी. कहा जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना तो एक अपॉर्चुनिटी को सामने लेके आता है, लेकिन आप जैसे भी उसको बर्दाश्त करते करते आगे जाओगे, आप देखोगे खुद को एक स्टेप आगे चले गए हो आप. सो हर चीज के लिए ओपन रहेंगे, इंसानों से बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चले जाए तो मेरी लाइफ पूरी डाउन हो जाए. बी ओपन टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग. हेल्दी सेल्फ टॉक. जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, अपने से बात करो. सपोज मैं अभी बैठा हुआ हूँ, हाय सुभाष, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या करना है, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो और क्या चीज करनी है. अपने से बात करो, लेकिन वो बात प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं. डिस्ट्रक्टिव जो आपको नीचे ले जाए. जब आप खुद से बात करो तो ऐसा लगे कि जैसे कोई मेरा ही दोस्त है जो मेरे अंदर है और मुझे बता रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है. दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेल्फ टॉक, या हम इसे हेल्दी सेल्फ टॉक भी बोल सकते हैं. दोस्तों, जिस सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा था और जो मेरे साथ हुआ, उस समय जाने अनजाने में मैं सेल्फ टॉक तो कर रहा था, लेकिन वो सेल्फ टॉक डिस्ट्रक्टिव था. इसका मतलब समझ रहे हैं? बहुत समय हम डर के यू टर्न ले लेते हैं अपने सक्सेस के पाथ में जाते जाते. वी टेल आवरसेल्फ स्टॉप, चलो ना अपने इस कॉन्वर्सेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव करें.
क्योंकि आखिर में तो वही होता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। Am I right? TQPS, टोटल क्वालिटी पीपल सिस्टम। इस ब्रेन के अंदर हमें कुछ वैल्यू सिस्टम इनपुट करना है। जब ये वैल्यू सिस्टम हम अपने दिमाग के अंदर इनपुट करते हैं तो हमारे लाइफ में जो भी हम करते हैं ये वैल्यू सिस्टम हमें करवाता है। मैं आपसे 3 वैल्यू सिस्टम की बात करूंगा। सबसे पहले तो इंटेग्रिटी, आई डू व्हाट इज राइट। मैं हमेशा वो काम करूंगा जो सही है, सोशली, एथिकली और जो प्रोग्रेसिव है। सही को फॉलो कीजिए। अच्छे लोग बहुत हैं लेकिन सही करने वाले लोग बहुत कम हैं। कंपैशन, लोगों के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में कुछ कीजिए। कहा जाता है कि जितना आप लोगों के लिए करोगे आपको उससे डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। एंड यू विल फील वाओ। हैप्पी पीपल आर मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। ह्यूमिलिटी इसलिए क्योंकि जब आप इंटेग्रिटी को फॉलो करोगे और हमेशा सही चीज करोगे और लोगों का भी भला करोगे कंपैशन के साथ, तब आप आगे की तरफ जाओगे, आप प्रोग्रेसिव होगे। लेकिन जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे और एक लेवल में पहुंच जाओगे ना, आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा हूं। यस, यू माइट जनरेट एरोगेंस। सो वो एरोगेंस ना हो उसके लिए है ये थर्ड वैल्यू जो है ह्यूमिलिटी। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये। बता रहा हूं दोस्तों, ये माइंडफुलनेस मैं लास्ट 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अभी भी मैं बोलूंगा कि ये इतना आसान नहीं है। आई एम प्रैक्टिसिंग और इससे आप भी प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट को अच्छे से जियो, कि आप प्रेजेंट को देखो, आप प्रेजेंट को सुनो, आप प्रेजेंट को महसूस करो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो हम मोबाइल को भी देखते हैं ना कभी कभी। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना को देखो, खाना को स्मेल करो, खाने को फील करो, खाने को टच करो। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे फील कर रहे हो, आप अभी मुझसे सीख रहे हो कि आप अपने को मेंटली स्ट्रांग कैसे कर सकते हो। लेकिन जब आप मुझे सुन रहे हो, क्या आप कोई दूसरी चीजों के बारे में भी सोच रहे हो? कहीं जाना है आपको? क्या आप सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद आप क्या करोगे? क्या आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं मेंटली स्ट्रांग बन पाऊंगी? मल्टीटास्किंग इज गुड, बट व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग you become master and you become mentally more focused, mentally more strong। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम प्रेजेंट में है ही नहीं। हमारे सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे पास्ट में है जिसको सोच के हम घबराते हैं, और या तो हमारी सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में है जिसको सोच के हम घबराते हैं कि आगे क्या होगा। क्रिएट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, एक बात बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। व्हाट डू? दे टेक डिसीजन फॉर द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सोचिए, आपका लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके डायरेक्टर्स कौन है? आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके कोचेस हो सकते हैं, आपके सुपर हीरोज हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं जिनकी किताबें आप पढ़ते हो और बहुत मानते हो, वो हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में उन रोल मॉडल्स को वर्चुअली रखें, अब फिजिकली थोड़ी ना पकड़ के बैठा दोगे। और जब भी कोई भी काम करे, एक बार सोचे कि अगर मेरे रोल मॉडल होते तो अभी क्या करते। मैं अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। एक समय था जब मैं बैंक में नौकरी करता था और आई चेंज्ड फ्रॉम बैंक टू माय बिजनेस, और वो बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था। एंड माय कोलीग्स, जो मेरे कोलीग्स थे बैंकिंग में, वो मेरे पे हंस रहे थे, सुभाष, पीपल दे डोंट गेट इनटू बैंक्स एंड यू लीव बैंक। आई वाज नॉट सो मच सेटल्ड इन माय कोचिंग बिजनेस। और तब मैं एक किताब पढ़ रहा था महात्मा गांधी जी का। जी हाँ, वहां पे लिखा हुआ था, पीपल विल फर्स्ट इग्नोर यू, दे विल लाफ एट यू, दे विल फाइट विथ यू, बट फाइनली यू विल विन। ये बात ना मेरे दिमाग में घुस गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल कीप महात्मा गांधी जी एज माई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हो सकता है मेरी बात सुन के आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन आप सोचो, अगर आपके पास ऐसे हीरोज, ऐसे मेंटोर्स जो हमेशा आपको गाइड करते हैं किताबों के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे पूछते हो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली आप उनसे नहीं पूछते हो, आप अपने से पूछते हो। और जो कि वो ज्ञान, वो नॉलेज आपको उनसे मिलता है, तो आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें वो दे रहे हैं, वो सुपर हीरोज, वो कोचेस दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो आपके अंदर से ही आ रहा है। तो दोस्तों, आज जाने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, अपने दिमाग को मास्टर नहीं सर्वेंट बनाइए। आप ऑर्डर कीजिए अपने दिमाग को कि मेरे को क्या करना है। इट इज नॉट इजी एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर माइंड इज स्ट्रांग।
यू विल बी मेंटली स्ट्रांग। और वही हुआ मेरे साथ। मैं स्टेशन से आ गया, लेकिन वो रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रात को गिल्ट महसूस कर रहा था कि मुझे दिल्ली जानी है, क्योंकि बात अब दिल्ली की नहीं है। बात ये था कि मेरा दिमाग मेरा मास्टर नहीं हो सकता। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया, आई विल टेक तत्काल रिजर्वेशन एंड आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। एंड आई डिड दैट। हर वक्त मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो सुभाष था वो मेंटली रेडी था। एंड देन आई फेस्ड माई फियर एंड आई डिड व्हाट आई वांटेड। दोस्तों, आप भी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन शायद कहीं पे डरते हो। बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।